और कुल मिला के पेशा कानून का प्रारूप, नियमावली का प्रारूप बन के तैयार है। क्या मजबूरी है? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार कॉरपोरेट के इशारे पर चल रही है, और इसलिए कॉरपोरेट के इशारे पर चल रही है कि जमीन का मामला है, पेशा कानून के तहत जमीन का मामला है, जमीन का फैसला देने का मालूम है मामला है ग्राम सभा को। ये सुशासन की बात है, पेशा कानून मतलब सुशासन। केंद्र की सरकार ने एक लंबे समय के बहस के बाद, और ये सरकार के पहले का चीज नहीं है, सरकार के समय का चीज नहीं, ये आजादी के पूर्व से इस पर चर्चा हुई। और जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में इस पर चर्चा आई थी, और ये जुड़ा है हमारे पूर्वजों के द्वारा बड़े बड़े आंदोलन, कोल विद्रोह, बिरसा मुंडा का आंदोलन, इसको जोड़ा गया है कि यहाँ के लोगों का सुशासन कैसे सुरक्षित होगा, और पेशा कानून सुशासन की बात है। अच्छा, बीच में ये भी चर्चा चल रहा था कि कुर्मी समुदाय के कुछ संगठन इस पेशा कानून का विरोध भी कर रहे हैं। ये कितना सही है? अगर ये सही है तो क्या इससे कुर्मियों को नुकसान है? झारखंड में पेशा कानून कब लागू होगा, ये सवाल सालों से है। सरकार भी चाहती है कि पेशा कानून लागू हो, लेकिन उसके नियत पर सवाल उठता है क्योंकि लंबे अरसे से टल रही है। तभी जाकर हाईकोर्ट ने भी इस पर सख्त आदेश जारी किया है। हम जानेंगे कि पेशा कानून क्या है और इससे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को क्या नफा नुकसान होगा। मेरे साथ झारखंड आंदोलनकारी प्रभाकर तिर्की जी हैं। प्रभाकर दा, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है पेशा कानून को लेकर। पहली बात तो मैं कहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस गंभीर मामले में न्यायालय ने संज्ञान लिया है और कड़ाई से उसका अनुपालन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और भी कड़ी कार्रवाई करनी पड़े तो होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है और ये जनहित का मामला है। झारखंड के 26% आदिवासी समुदाय के साथ बहुत बड़ा अन्याय है ये कि पेशा कानून बनने के 29 साल गुजर गए और राज बनने के 25 साल गुजर गए, अभी तक इस कानून को अनुपालन नहीं किया जाना सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इसके लिए जनता भी परेशान है, जनता भी बार बार आंदोलित हो रही है कि कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार की नीयत अगर साफ होती तो इस पर पहल राज्य सरकार को करनी चाहिए। कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ये गलतफहमी है कि वो जनता के मुद्दों को दरकिनार करके भी चुनाव की गाड़ी को पार कर सकती है। गलतफहमी है सरकार के अंदर में। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने इस पर पहल किया था 1996 में, और आज झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलीजुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस का इस पर उदासीन होना मेरी समझ के बाहर है। आप भी कांग्रेस में थे पहले? जी, मैंने इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर की कि कांग्रेस को लंबे समय के बाद झारखंड में सरकार बनाने का मौका मिला, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, स्पष्ट तौर पर मैनिफेस्टो में है कि पेशा कानून को लागू किया जाएगा। ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में भी रहा है। निश्चित तौर पर ये मुख्य एजेंडा है उनका मैनिफेस्टो का कि लागू किया जाए। आखिर क्या मजबूरी है, हम जानना चाहते सरकार से, क्या मजबूरी है कि इस कानून को लागू होने से रोका जा रहा है, जबकि इसकी नियमावली नहीं बनी थी। और हम लोगों ने 4 साल पहले टीआरआई के साथ बैठ के इसका नियमावली का प्रारूप तैयार करके हम लोगों ने सरकार को दे दिया कि सरकार अगर नहीं कर पाती है तो हम लोग कुछ लोग बैठ के इसकी नियमावली तैयार करके हम लोगों ने दिया। उस पर संशोधन के लिए ओपन डोमेन में भी मांगा गया लोगों से सुझाव, और कुल मिला के पेशा कानून का प्रारूप, नियमावली का प्रारूप बन के तैयार है। क्या मजबूरी है? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार कॉरपोरेट के इशारे पर चल रही है, और इसलिए कॉरपोरेट के इशारे पर चल रही है कि जमीन का मामला है, पेशा कानून के तहत जमीन का मामला है, जमीन का फैसला देने का मालूम है मामला है ग्राम सभा को, और
किसी भी परियोजना को लगने से पहले ग्राम सभा की अनुमति जरूरत है। ये पेशा कानून का हिस्सा है। बालू गिट्टी पत्थर ये पेशा कानून के तहत ग्राम सभा का अधिकार है। इस राज्य में हजारों करोड़ रुपए के बालू का निकासी होता है और पिछले कई वर्षों से बिना कोई कानून का पालन किए बालू का निकासी हो रहा है। उसके लिए भी मैं हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बालू के नीलामी पर रोक लगाई गई है इसके तहत। उसके बाद में जमीन का मामला है। संथाल पगना में पाकुड़ में पूरा पत्थर का चट्टान पत्थर का खदान चलता है। वो कहीं ना कहीं ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहां तो पहाड़ खत्म हो गया। तो ये कॉरपोरेट का इंटरेस्ट और कुछ पूंजीपति व्यवसायियों दलालों के इंटरेस्ट पर ये सरकार काम कर रही है। यही कारण है, मेरी समझ में यही कारण है पेशा कानून को लागू होने से रोका जा रहा है। लेकिन राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुखिया हैं, वो तो कहते हैं कि अबुआ सरकार है। तो अबुआ सरकार का कोई कैरेक्टर भी तो होना चाहिए ना। अबुआ सरकार का मतलब क्या है? हमारी सरकार। तो हमारी सरकार मतलब क्या? सत्ता की सरकार या जो लोग मंत्री हैं उसकी सरकार या झारखंड की जनता की सरकार। अबुआ सरकार का मतलब होता है लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। और पहली बार झारखंड में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया चुनाव में और एक ऐसी सरकार ये समझ के बनाया कि हम अपनी सरकार बनाएंगे तो हमारे लिए जो लंबित कानून है उनका निपटारा होगा। यहाँ के लोगों के विकास की पॉलिसीज बनेगी, रोजगार की पॉलिसीज बनेगी। ये समझ के लोगों ने वोट दिया है। और अगर उसकी उपेक्षा अगर होगी तो जनता को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि इस सरकार का चरित्र भी कॉरपोरेट का चरित्र है, जिनको केवल जमीनें चाहिए, जिनको केवल व्यवसाय चाहिए, जिनको केवल यहाँ के लोगों को ठग के फुसला के और अपना हित साधने का काम हो, ऐसा कुछ लोग चाहते हैं। उन्हीं के इशारे पर सरकार काम कर रही है। पेशा कानून में क्या है ऐसा और इससे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को किस तरह का फायदा मिलेगा, किस तरह का हक और अधिकार मिलेगा? देखिए, सुशासन की बात है। पेशा कानून मतलब सुशासन। केंद्र की सरकार ने एक लंबे समय के बहस के बाद, और ये सरकार के पहले का चीज नहीं है, सरकार के समय का चीज नहीं, ये आजादी के पूर्व से इस पर चर्चा हुई। और जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में इस पर चर्चा आई थी। और ये जुड़ा है हमारे पूर्वजों के द्वारा बड़े बड़े आंदोलन, कोल विद्रोह, बिरसा मुंडा का आंदोलन, इसको जोड़ा गया है कि यहाँ के लोगों का सुशासन कैसे सुरक्षित होगा। और पेशा कानून सुशासन की बात है। हमारी जो हम बार बार बोलते हैं रूढ़िवादी परंपरा, तो झारखंड में आदिवासी हो कि मूलवासी हो, सबकी अपनी अपनी रूढ़िवादी परंपराएं हैं जिससे गांव संचालित होता है। गांव के लिए कोई कानून नहीं है सरकार के अंदर में। गांव के संचालन के लिए, गांव के पॉलिटिकल डिसीजन के लिए कोई कानून नहीं है। वो यही रूढ़िवादी परंपरा है जहां लोग बैठते हैं, मिलकर बातें करते हैं और निर्णय लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। उसी की संवैधानिक मान्यता है पेशा कानून। तो सुशासन की बात है। आप लोगों को सुशासन भी नहीं देना चाहते हैं कि लोग अपने से आत्मनिर्णय करें, अपना खुद निर्णय करें, अपने विकास के लिए तय करें कि हमको विकास का कैसा मॉडल चाहिए। ये पेशा कानून के तहत ग्राम सभा का अधिकार है। और वो जब अपने से तय करेंगे तो उसका स्वरूप देखने को मिलेगा, इसका लाभ सबको मिलेगा। आदिवासी तो खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन जब व्यवसाय वहां से निकलेगा तो वहां पे मूलवासियों को फायदा मिलेगा। आदिवासी तो व्यवसाय में उतना है नहीं, बाकी मूलवासी जो व्यवसाय में भी रहते हैं तो उसका फायदा उसको मिलेगा। पैसे का फ्लो होगा, फंड्स आएंगे गांव में, ग्राम सभा में फंड्स आएंगे, उसका लोग निर्णय करेंगे आपस में, इसका फंड का रेवेन्यू आएगा बालू से, गिट्टी से, पत्थर से। तो गाँव की स्थिति सशक्त होगी और इसका फायदा गांव में रहने वाले, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अन्य समुदाय के लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि ये आदिवासी कानून है इसीलिए इसको नहीं लागू होना चाहिए। उन लोग नहीं समझ रहे हैं कि जब वहां पे मार्केट बनेगा, वहां व्यवसाय बनेगा, वहां का व्यवसाय बढ़ेगा, पूंजी आएगा, वहां पे सुशासन मजबूत हो जाएगा, तो आत्मनिर्णय का अधिकार मिलेगा जहां सारे समुदाय को उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, बीच में ये भी चर्चा चल रहा था कि कुर्मी समुदाय के कुछ संगठन इस पेशा कानून का विरोध भी कर रहे हैं। ये कितना सही है? अगर ये सही है तो क्या इससे कुर्मियों को नुकसान है?
देखिए, ये बहुत पहले की बात थी जब लोगों के अंदर में ये समझदारी नहीं आया था। मुझे भी पता है, ये अभी से 20 साल पहले कुछ सवाल उठा था कि पेशा कानून लागू होने से बाकी लोगों का ये खतरे में आ जाएगा। अब लोग समझ गए हैं, अब ऐसा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार लोगों को ये जानकारी देते रहे हैं कि पेशा कानून बना जरूर आदिवासी के नाम पे, लेकिन गांव में रहने वाले, चूंकि ये ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है ना, सुशासन का कॉन्सेप्ट है, तो ग्राम सभा में केवल आदिवासी थोड़ी हैं, पूरे गांव के लोग हैं ना। सुशासन है तो आदिवासी पद्धति में सुशासन में क्या है, सभी लोग बैठते हैं, और उसका इतिहास है कि नहीं, वहां बुनकर आए, जुलाहा आए, लोहार आया, ठीक है, और सबके साथ मिलके ना गांव की सरकार चलती थी। वही है पेशा कानून, कि हम अपनी जो रूढ़िवादी परंपरा जो है उसके अनुरूप हम चलाएंगे, और सरकार के अंदर में, संविधान के अंदर में इसको जब पावर मिला, ताकत मिला, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमको अधिकार जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि हम अपने अनुरूप विकास का नजरिया, अपने अनुरूप विकास का मॉडल खड़ा कर सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर दा। हम बात कर रहे थे प्रभाकर तिर्की से, इन्होंने बताया कि पेशा कानून झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए कितना जरूरी है और सरकार को इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। हाईकोर्ट भी इस पर सख्त है और सरकार को निर्देश भी दिया है। हर अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। पेशा कानून को लेकर आप क्या राय रखते हैं, आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी कमेंट पे जरूर बताइएगा। जोहार।